ये एक शेर है जो मैं इमरान खान साहब को डेडिकेट कर रहा हूं कि एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। नाज़रीन, इमरान खान ने जितने जलसे किए बतौर वजीर आजम भी, जो उन्होंने सवालात इंटरव्यूज में उठाए, उनसे खिताब में उठाए, फिर जलसों में उठाए, उससे एक सवाल आता है कि वो कौन था? वो कौन था जिसने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट के बयान से कबल ही अमरीकी अखबार को कहा कि अमरीका को पाकिस्तानी अड्डे देने के मामला तय हो गए हैं? Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. वो कौन था जिसने मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया? ये जो आज कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं, इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। वो कौन था जिसे अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज करने का कह रहा था? प्राइम मिनिस्टर तो मैं हूं, तो वो धमकी किसको दे रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, किससे वो कह रहा है बात, किससे मुखातिब है? वो कौन था जिसने अमेरिका को कहा था कि इमरान खान का रूस जाने का फैसला उनका जाती फैसला था? शुरू वो साइफर वो होता है कि वी बिलीव प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू रशिया वाज हिज सोल डिसीजन। सरासर गलत। किसने ये इन्फॉर्मेशन दी? पूरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग्स हुई, रिटायर्ड एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स हुई, डिस्कस किया कि रूस जाया जाए या नहीं। कंसेंसस था कि प्राइम मिनिस्टर को अब नहीं कैंसिल करना चाहिए अपना दौरा। तो ये अमेरिका ने ये कैसे लिख दिया साइफर में कि सोल डिसीजन थी? किसी ने यहाँ से उनको गलत इन्फॉर्मेशन फीड की होगी ना। वो कौन था जिसने इमरान खान की वर्कर्स को दी गई कॉल के बाद डी चौक को सील करवाया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? मैं आज अपनी सारी कौम को कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। वो कौन था जिसने 9 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के गेट के बाहर कैदियों की वैन पहुंचाने का हुक्म दिया, जबकि वजीर आजम तो इमरान खान था? वो कौन था जिसने डॉक्टर रिजवान, शहबाज गिल, शहजाद अकबर और आजम खान के नाम स्टॉप लिस्ट पर डालने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम मौजूद नहीं था? वो कौन था जिसने FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस में पेश ना होने का हुक्म दिया, जबकि उस वक्त कोई वजीर आजम नहीं था? पहले आते साथ ही FIA के वो ऑफिसर्स को रिमूव किया। जुल्करनैन प्रोसिक्यूटर था FIA का, उसने कहा मुझे रोका गया। अभी हमारी हुकूमत थी, सोचे हुकूमत मेरी है और प्रोसिक्यूटर को रोका गया शहबाज शरीफ के केसेस के ऊपर। किसने रोका उसे? मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ये रोक कौन रहा था उसको? इनके ऊपर केस नहीं करने दिए, इनको बचाया गया और फिर इनको ऊपर मुसल्लत किया और उसने ऊपर आके क्या किया? सबसे पहले FIA का सफाया किया। वो कौन था जिसके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने 7 माह से पहले इलेक्शन करवाने से माजूरी जाहिर की? चीफ इलेक्शन कमीशनर का ये इंतहाई अहम जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरे मुल्क की हल्का बंदियां कराना होती हैं और हमें इलेक्शन के लिए 7 माह दरकार होंगे, यानी 7 माह का टाइम दरकार होगा। यही एग्जैक्टली वही उज़र था जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को जवाब देकर खत में आगाह किया कि हम इलेक्शन 7 माह से पहले नहीं करा सकते हैं। वो कौन था
जिसने पंजाब पुलिस को पंजाब असेंबली में दाखिल होने का हुक्म दिया, जबकि स्पीकर चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला उस्मान बुज़दार थे। जो भी इन्होंने किया है ये इलीगल है। असेंबली की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को बुलाया जाए और फिर कार्रवाई तो हाउस के अंदर हुई नहीं है। और जहाँ पे हमारे आइज के बैठने की लॉबी थी उसको लॉक करके सामने पुलिस खड़ी कर दी गई, तो गोया कि ये सारी कार्रवाई इलीगल की गई है। वो कौन था जिसने गवर्नर पंजाब के सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि गवर्नर पंजाब का हुक्म ना माना जाए? मैंने अपने इलाके के एसएचओ से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक सबसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये क्या बदमाशी हो रही है। एक गैर आईनी जो है बंदा जो है आके गैर आईनी जो है फैसला लेके अदालत से जो है कहता है कि स्पीकर उसको आके जो है उसका हलफ ले रहा है। पाकिस्तान की आइन की किताब की पढ़िए, आप पढ़ के उठा के देख लें कौन सी प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा किसके पास इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन को ऑर्डर कर सके। वो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने दबा के उससे गलत एक नोटिफिकेशन करा के। वो कौन था जिसने पंजाब गवर्नर हाउस पर कब्जा करवाया, जबकि गवर्नर तो उमर सरफराज चीमा था? सुबह जब मैंने मंगवाई पूछा उसने कहा आप टीवी निकाल उठा के देखे। मेरे स्टाफ ने कहा कि 1400 बंदा तो गेट पे खड़ा हुआ है पुलिस वाला, और अंदर नून वाले जो है बैठे हुए हैं, और ये सारा ना अंदर से बाहर जा सकते हैं ना बाहर वाले अंदर आ सकते हैं। मैंने उस वक्त काफी इंटीरियर मिनिस्टर को लेटर कहा, लोकल थाने के एसएचओ से लेके चीफ जस्टिस तक मैंने हर बंदे से कहा कि भाई मैं गवर्नर हूँ। मुझे जब मैंने पूछा कि मेरे पास नफरी क्या है कि इनको उठा इनका दिफा करें, तो मुझे ये बताया गया कि जी पुलिस जो है वो आईजी के अंडर है, ब्यूरोक्रेट जो है वो सीएस को रिपोर्ट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो आपके पास सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी और 10 माली है। वो कौन था जिसने इमरान खान के मोबाइल चोरी करवाए? वो कौन था जिसने डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया? इस वक्त आपको अहम खबर से आगाह करें, शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से उठा लिया गया है। इफ्तिखार दुरानी जो कि पीटीआई रहनुमा है, उनकी जानिब से ये बताया गया है सब कारकुनान फौरन को हिसार पुलिस स्टेशन पहुंचे। शीरी मजारी जो कि साबिक हुकूमत में विफाकी वजीर भी रही है और इंसानी हुकूक की वजीर रही हैं, उनको उनके घर के बाहर से उठा लिया गया है। वो कौन था जिसने सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया? और यहाँ पे आपको बताएं कि ARY न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ARY के 2 सहाफियों अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर कई मुकदमा दर्ज। वो कौन था जिसने लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया? जिस तरह का तशद्दुद किया गया, क्योंकि अब पूरी तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुआ असल में क्या, किस तरह की हरबे इस्तेमाल किए गए। इन्होंने जो हमारे साथ किया, जिस तरह का तशद्दुद किया, जो इन्होंने गुल्लू बट हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए, हम जिस तरह कोई मुल्क दुश्मन थे, हम पता नहीं कोई इस्लामाबाद में कोई इंतशार फैलाने आ रहे थे, औरतें खड़ी हुई हैं, बच्चे लोगों ने उठाए हुए हैं, तो क्या हम इंतशार करने आ रहे थे? वो कौन था जिसने पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाने का हुक्म दिया? हम सब के ऊपर केसेस बना दिए, FIR काट दिए। ये जो माफियाज है इनका काम ही ये है, ये लोग अब हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, कितनी FIR काटेंगे। वो कौन था जिसने पीटीआई के वर्कर्स और रहनुमाओं पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ FIR दर्ज न करने का हुक्म दिया? मैंने आज बतौर शहरी आज दर्ज करवाने की कोशिश की, मेरे वकीलों ने शफीकाबाद थाने के अंदर, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो कौन है जिसके हुक्म पर इलेक्शन कमीशन पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर मरियम नवाज केस का प्रोसिक्यूटर बार बार बीमार होता रहा? वो कौन है जिसके हुक्म पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के FIA केसेस का प्रोसिक्यूटर तब्दील करके नया प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया ताकि केस खत्म हो सके? जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, उससे बिछड़ा था कोई, उसका पता देता था।